हमारे एमएलए साहब, सम्मानित मंच, मास्टर शक्ति और मेरे प्यारे भाइयों, नवलारा जीते जी गारोड़ा है और मरे पते के दावा होता है और तीर्थ देना जल्दी और खटरस देना आम और गुणवत्ता गुण दे नहीं और गुण देना गुलाम। मैं और बता दूं, सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रख दी है, मैं सिर्फ एक बात रखूंगा। यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार एक कोशिश कर रही है कि हमारा भाईचारा टूटे। हमने सिर्फ एक कोशिश करनी है, आंदोलन लंबा चलेगा। एक कोशिश करनी है कि जो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है वो बना रहे। बहुत कोशिश होगी इसको तोड़ने की, पहले भी हो चुकी है। इस तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर साहब। हाजी दैया मुर्तदैया राजे दैया जी जल्दी से हमारे कर्म साथी मुर्तदैया जी अपने 2 मिनट में विचार रखेंगे जी। समय राजेश जी ने मुर्तद जी को दिया है। मैं और बता दूं, सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रख दी है, मैं सिर्फ एक बात रखूंगा। यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार एक कोशिश कर रही है कि हमारा भाईचारा टूटे। हमने सिर्फ एक कोशिश करनी है, आंदोलन लंबा चलेगा। एक कोशिश करनी है कि जो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है वो बना रहे। बहुत कोशिश होगी इसको तोड़ने की, पहले भी हो चुकी है। इस तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर साहब। हाजी दैया मुर्तदैया राजे दैया जी जल्दी से हमारे कर्म साथी मुर्तदैया जी अपने 2 मिनट में विचार रखेंगे जी। समय राजेश जी ने मुर्तद जी को दिया है। ना कोई ऐसा व्यक्ति आप मुझे बताओ जो आरएसएस से जुड़ा है, जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ, वो भी नहीं था। इस देश को आज़ाद कराने में, इस आंदोलन को आगे लेकर के जाने में सबसे बड़ा योगदान किसान का था। जो देश का अन्नदाता था उसने इस लड़ाई को लड़ा और देश आज़ाद हुआ। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया था, इस देश में इमरजेंसी लगी। उस आंदोलन को भी जवान ने और किसान ने लड़ा था। नौजवान पढ़े लिखे बच्चे, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट जो थे, उन्होंने उस आंदोलन की शुरुआत करी थी। फिर उससे एक आदमी जुड़ गया था। बीजेपी ने तो केवल दंगे कराए। इनका काम आंदोलन करना नहीं, इनका काम कोई सही बात को सुनना नहीं। ये तो दंगे भड़काते हैं, दंगे कराते हैं, दंगे करा करके लोगों को आपस में बांटते हैं, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाने का काम करते हैं। ये तो हर वक्त इनकी सोच ये है कि सिविल वार हो, जिससे कहीं छोटा मोटा तुम्हारा वोट बैंक खड़ा हो जाए। इसमें भी यूपी के अंदर इन्होंने जाट और मुसलमान को लड़ाया। गुजरात के अंदर मुसलमान को टारगेट करके मुरारजी ये अपना मोदी जी मुख्यमंत्री बने। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। आपका जाट आरक्षण आंदोलन जो था, जो आंदोलन बहुत शांति से चल रहा था, 35 और 36 जात के नाम पे इन्होंने बांटा उसको। गुजरात के अंदर पटेल रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहा था। उस आंदोलन को कैसे ख़त्म किया जाए, उसमें अलगाववाद का, आतंकवाद का नाम दिया गया और पटेल को अलग थलग करने का काम। ये सारा दिन इस तरह के षड्यंत्र रच करके इस देश के अंदर सिविल वॉर कराना चाहते हैं। लेकिन किसान का जो आंदोलन है उसमें 36 जात के लोग हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। इस आंदोलन को सरकार कमजोर नहीं कर सकेगी। हर हालत में किसान इस आंदोलन को जीतने का काम करेगा और मोदी जी को अपने जो बनाए हुए कानून हैं वापस लेने पड़ेंगे, किसान से माफी भी मांगेंगे। एक सवाल और, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि जरूरी नहीं है कि कोई मांगे और जब ही हम दें, कानून वैसे भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर किसानों को टेबल पर बातचीत करने के लिए बोला। कोई इमरजेंसी हो उसके लिए मान सकते हैं, कोई अच्छे काम के लिए कोई कानून बनाए। देश का किसान जो है आज ये डिमांड कर रहा है कि आपने अपनी तरफ से हमारे ऊपर कानून बना करके थोप दिए। लेकिन कानून बनने के बाद जहां आज हमें बहुत सारी दिक्कत और कठिनाई आ रही है, तो आपको बिना मांगे आपने दिए
हम आपसे मांग करते हैं कि आप इनको वापस ले लो। दिक्कत क्या है वापस लेने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। खुद के खिलाफ ला रहा है क्या? जाने के लिए इस्तीफा दिया है। कोई मेरे बारे में टिप्पणी करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की मदद हो इसके लिए इस्तीफा दिया है। मैंने इस्तीफा केवल इस बात के लिए दिया कि आज देश के किसान की अनदेखी हो रही है। आज देश के किसान की जमीन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निगाहें गड़ी हुई है। चौधरी देवीलाल ने ताउम्र अपनी जिंदगी में, चाहे वो देश की आजादी से पहले की लड़ाई थी, चाहे देश की आजादी के बाद का समय था, चाहे वो गरीब आदमी जो मुजारे के रूप में किसान के खेत में काम करता था, जो धनवान लोग उस गरीब आदमी का जब शोषण करते थे, चौधरी देवीलाल अपना घर परिवार छोड़ करके उस गरीब के साथ खड़ा होकर के उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करता था। जहाँ चौधरी देवीलाल ने, आपको याद होगा, आप लोगों ने चौधरी देवीलाल को यहाँ से ताज पहना करके देश के प्रधानमंत्री के पद तक जब पहुंचाया था। वीपी सिंह हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह एक कानून लेकर के आना चाहते थे, किसान का सीलिंग का नया एक्ट बनाना चाहते थे। चौधरी देवीलाल उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर थे। जब कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया, चौधरी देवीलाल ने उसी वक्त न केवल उसका विरोध किया बल्कि उप प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके किसान के बीच में आकर के खड़ा हो गया और वीपी सिंह से कह दिया कि अगर तू किसान की अनदेखी करेगा, जैसे मुरारजी भाई देसाई ने चौधरी चरण सिंह की अनदेखी करी थी, चौधरी चरण सिंह की अनदेखी का नतीजा ये निकला कि मुरारजी भाई को देश के प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। उसी तरह वीपी सिंह से भी चौधरी देवीलाल ने कहा था कि अगर आप इस तरह के फैसले लोगे तो फिर आपके लिए भी हमें आपके खिलाफ भी खड़े होकर के आपको भी पद से बेदखल करना होगा। और उनको पद से हटा करके और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उन सारे कानून को सुधारने का काम किया। आज जब मैं विधानसभा में था, विधानसभा का सेशन चल रहा था, आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, आपने देखा होगा टेलीफोन के ऊपर, जब एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया जिसमें लिखा हुआ था कि हम इन तीनों कृषि के कानूनों को सहमति के साथ इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। उस वक्त साथियों 40 मिनट तक किसान की लड़ाई विधानसभा में खड़े होकर के जहाँ लड़ने का काम किया। नहीं, प्रदेश की सरकार को इस तरह से जो सरकार कहीं ये कानून लागू करना चाहती थी, उसके सामने इस तरह से किसान की पैरवी की कि जिससे सरकार को मजबूर होकर के उस दिन उस प्रस्ताव को रोकना पड़ा। जहाँ उस प्रस्ताव को रुकाया, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा जिसमें कृषि के ऐसे काले कानून ला करके प्रदेश के लोगों के ऊपर थोपे जाए। मैंने उसी दिन ये तय कर दिया था कि 26 जनवरी तक अगर ये काले कानून वापिस नहीं हुए तो 27 तारीख को अपना इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन हैरानी की बात है, जो मेरे बारे में ये कहते हैं कि उंगली कटा करके शहीद होना चाहता है, जो मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं कहीं बीजेपी की मदद कर रहा हूँ, जो मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं कहीं राजनीतिक नोटंकी कर रहा हूँ, मैं उन साथियों से बताना चाहूंगा कि अगर आप किसान के सच्चे ही जैसी है, अगर आप चाहते हो कि इस किसान के साथ न्याय हो, तो फिर जो बातें आपने किसानों के बीच में जाकर के कहीं टोल पे खड़े होकर के कही थी, कहीं किसानों के आंदोलन कर रहे धरने पे बैठे लोगों के बीच में जाकर के कहा था कि हम किसान के साथ हैं, हम राजनीतिक रूप से चाहे सरकार के साथ है, लेकिन जब किसान की लड़ाई की बात आएगी हम अपने इस्तीफे देकर के आपके बीच में आ जाएंगे। आज मैं उन साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर वो सही मायने में किसान के हितैषी हैं तो आज उनको भी इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में आकर के खड़े होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर वो लोग इस्तीफा देकर के आपके बीच में आएंगे तो मैं आपसे एक बात आज इस भरी सभा में कह रहा हूँ कि मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो उनका स्वागत करने का काम करूंगा, जो उनको फूल मालाएं पहनाने का काम करूंगा। मैं राजनीति नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि आप जो निर्णय लेंगे आपके साथ खड़ा होकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। मैं एक बार फिर आयोजकों का खास रूप से मैं खास तौर पे पंचायत ने जो आज महापंचायत करके चौबीसी के लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको एक विश्वास दिलाता हूँ साथियों, आपकी इस लड़ाई में इस्तीफा मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। इस्तीफा मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता। अगर कहीं जरूरत पड़ी मेरी, अगर मुझे कहीं कोई आदेश मिला तो उसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े, मैं 1 मिनट की देरी किए बिना